कई बार टेंस को पूरी तरह से पढ़ लेने के बाद भी यह क्लियर नहीं हो पाता है कि दिया गया सेंटेंस किस टेंस का है। इस वीडियो को आप पूरी तरह से देखें और आप इस डाउट को हमेशा के लिए दूर कर लीजिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। टेंस यानी काल यानी समय, ये तीन तरह के ही हो सकते हैं। समय वह या तो बीत चुका हो, या फिर चल रहा हो, या फिर आने वाला हो। तो अगर बीत गया है तो उसको हम कहते हैं पास्ट टेंस यानी भूतकाल। अगर वह चल रहा हो तो उसको हम कहते हैं प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल। और अगर वह आने वाला हो तो उसको हम कहते हैं फ्यूचर टेंस यानी भविष्य काल। तो ये तीन तरह के ही काल होते हैं, तीन तरह का ही समय होता है, कोई चौथे तरह का समय नहीं होता है। अब इन तीनों को चार चार पार्ट्स में बांटा गया है। ये चार पार्ट्स हैं इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब इन चारों को क्या कीजिए कि इन चारों को आप प्रेजेंट के साथ, फिर पास्ट के साथ और फ्यूचर के साथ फिट कर दीजिए। यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक इसी तरह से पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। और ठीक इसी तरह से फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो ये कुल मिलाकर हो गए 12। सबसे पहले हम इंडेफिनिट को देखते हैं। अब इंडेफिनिट का एक सेंटेंस लीजिए आप, जैसे वह पढ़ता है। तो अब इंडेफिनिट क्यों कहा गया है इसको? क्योंकि इसमें समय अनिश्चित होता है। अगर हम कहते हैं वह पढ़ता है तो आप बताइए कि क्या काम हो गया है? नहीं पता है। क्या काम हो रहा है? तो यह भी पता नहीं है। तो यानी समय जो है यह अनिश्चित होता है, ये पता नहीं चलता। तो इसीलिए हम इसको इंडेफिनिट कहते हैं। तो अगर तातिथि के बाद हैं हो आता है तो वो हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट। तातिथि के बाद थाथेथी आता है या फिर आ ए ई इनसे वर्ब समाप्त होता है तो वह पास्ट इंडेफिनिट हो गया। फ्यूचर इंडेफिनिट हम उसको कहेंगे जिसमें अभी आने वाले समय में काम होगा, ये होगा, वो होगा, मैं जाऊंगा, मैं खाऊंगा, मैं सोऊंगा, मैं पढ़ूंगा, मैं लिखूंगा वगैरह वगैरह। तो हिंदी में जो क्रिया होगी वह एक ही शब्द में होगी और वह गागे से समाप्त होगी। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का वाक्य होगा। हम आगे बढ़ते हैं कंटिन्यूअस टेंसेस की तरफ। अब इसको कंटिन्यूअस कहा गया, यानी वह जो वर्क है वह कंटिन्यू हो। इसको हम इम्परफेक्ट भी कहते हैं क्योंकि जो काम होता है वह अधूरा होता है। जैसे एक सेंटेंस लेते हैं, वह पढ़ रहा है, तो वह पढ़ रहा है यानी जो काम है वह कंटिन्यू है, रहा है, आया हुआ है। और यह इम्परफेक्ट भी है यानी अपूर्ण है, यह पूरा भी नहीं है क्योंकि अभी यह काम जो है वह अभी चलेगा, थोड़ी देर पहले शुरू हुआ है और अभी ख़त्म नहीं हुआ है, पूरा नहीं है, इसलिए इसको हम इम्परफेक्ट भी कहते हैं। तो अब देखिए, अगर कोई काम चल रहा है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का होगा, अगर चल रहा था तो पास्ट कंटिन्यूअस होगा, और अभी फ्यूचर में हो रहा होगा, चल रहा होगा तो वह फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का हो जाएगा। नो प्रॉब्लम। तो रहा है, रही है, रहे हैं प्रेजेंट में, रहा था, रही थे, रहे थे पास्ट में, और रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, यह फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में आता है। अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं परफेक्ट टेंसेस की। अब चूंकि ये परफेक्ट हैं, परफेक्ट मतलब जो काम पूरा हो चुका है, तो जो काम पूरा हो चुका है या फिर पूरा हो चुका था या फिर पूरा हो चुका होगा, तो ये सारे प्रेजेंट में है तो काम पूरा हो चुका है, पास्ट में है तो काम पूरा हो चुका था, और फ्यूचर में है तो काम पूरा हो चुका होगा। अब देखिए, जब कोई काम तुरंत ही समाप्त हुआ हो, समाप्त कंप्लीटली हो गया हो, पूरी तरह से समाप्त हो गया हो, तो वह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के वाक्य होते हैं। जैसे मैं पढ़ चुका हूँ, मैं पढ़ चुका हूँ का पढ़ने का काम ख़त्म है और तुरंत ही यह काम ख़त्म हुआ है, प्रेजेंट परफेक्ट का है, यानी चुका है, चुकी है, चुके हैं, ये आता है परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट में। लेकिन हम पास्ट परफेक्ट की बात करें तो पास्ट परफेक्ट में हम पास्ट में जाते हैं तो पास्ट में दिए हुए एक पॉइंट पर, समय के पॉइंट से पहले कोई अगर काम हो चुका है तो वह जो सेंटेंस है वह पास्ट परफेक्ट का होगा। जैसे 2 बजे से पहले वह सो चुका था, या फिर मेरे पहुंचने से पहले वह सो चुका था, पास्ट परफेक्ट का है। उसी तरह से फ्यूचर परफेक्ट में क्या होता है कि वैसे सेंटेंस जो ये बताते हैं कि फ्यूचर टाइम में किसी दिए हुए आने वाले समय में पॉइंट पर उसके पहले कोई काम हो चुका होगा,
जैसे हम कहते हैं मेरे घर पहुंचने से पहले वह सो चुका होगा, तो मैं घर पहुंचने से पहले यह भी फ्यूचर में होगा, लेकिन उससे पहले भी एक काम हो चुका होगा। तो यह जो पूरा सेंटेंस है यह फ्यूचर परफेक्ट को बताएगा। और इसके बाद हम बात कर लेते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस की। तो अब ये इसमें देखो कि कहा गया परफेक्ट भी है और कंटिन्यूअस भी है, यानी परफेक्ट भी है और इम्परफेक्ट भी है, यानी पूरा भी है और अधूरा भी है। तो पूरा भी कैसे है, यानी सेंटेंस जो है उससे ये पता चलता है कि काम का जो कुछ हिस्सा है वह निश्चित रूप से पूरा हो चुका है और यह अभी भी जारी है, अभी भी चल रहा है। यानी काम चल रहा है, लेकिन उसके साथ अगर काम शुरू होने का समय भी अगर दे दिया गया हो तो वह परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्य हो जाते हैं। जैसे वह 2 घंटे से पढ़ रहा है, तो अब देखिए 2 घंटे तक का तो काम ख़त्म हो चुका है और यह काम अभी भी चल रहा है, इसलिए परफेक्ट कंटिन्यूअस का हो। तो रहा है, रही है, रहे हैं अगर आता है तो यह प्रेजेंट का है, रहा था, रही थे, रहे थे आता है तो पास्ट का है, और रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे अगर ये आता है तो यह फ्यूचर का हो जाएगा। तो 2 चीज़ें, काम जारी होगा और काम शुरू होने के समय भी इसमें दिया रहता है, तो वो सारे के सारे परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्य होते हैं। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।